श्याम श्यामलाल मीणा। श्याम जी वीडियो ऑन करें। हेलो, नमस्ते सर। श्यामलाल जी, you belongs to प्रतापगढ़? यस सर। आप केम सेकंड टाइम आए हैं आप? यस सर, मैं कृष्णा एकेडमी मेरा तीसरा मॉक है और आपके सामने सेकंड टाइम। गुड। आपने कहीं और जगह भी कहीं दिया है कि मॉक मॉक जो है ना वो मतलब किसी भी जयपुर में या किसी भी संस्थान में? यस सर, दिया है। एक प्रज्ञान एकेडमी में दिया है और एक सम्यक में दिया है। हाउ डू यू फील वहां का जो ना स्टैंडर्ड और हमारे स्टैंडर्ड में, हाउ डू यू फील? क्या चेंज पाते हो आप? सर सब जगह का अच्छा है, बाकी यहाँ आपके यहाँ जो पर्सनल जो फीडबैक मिलता है आपका, राजेश सर का और ललित जी सर का, ये काफी सराहनीय है। बाकी वहां पर एक बार होने के बाद में फिर दोबारा फीडबैक मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी यहाँ पर फीडबैक वाली जो है वो बहुत अच्छा है सर। गुड। चलिए श्यामलाल जी, जो है एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। आप जो है ना पब्लिकेट से हैं, दुनिया में क्या तेजी से ध्रुवीकरण हो रहा है और दुनिया दो भागों में विभक्त हो रही है क्या इन दिनों में? सर वर्तमान की परिस्थिति देखते हुए दो धड़ों में दुनिया विभक्त हो रही है। एक धड़ा है अमेरिका के नेतृत्व वाला और दूसरा है चाइना वाला। चाइना वाले जो आर्थिक मदद करके छोटे देशों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर अमेरिका भारत, ऑस्ट्रेलिया या अन्य देशों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर अटैक कर रहा है। इसका इसका कारण क्या मानते हो खास तौर से आप? सर इसके पीछे आर्थिक कारण ज्यादा है सर। कैसे? कौन से कारण, आर्थिक कारण? जैसे चाइना वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से पूरी दुनिया में छोटे देशों की मदद करके अपना आर्थिक प्रभाव सब तरफ फैलाना चाहता है, और इसी वजह से चाइना का अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध भी लगातार चल रहा है, क्योंकि दोनों अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। इस वजह से ये आज ज्यादा। अच्छा, ताइवान की समस्या क्या है ये? सर अमेरिका ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है, जबकि चाइना कहता है, जबकि चीन कहता है कि ताइवान हमारा ही एक प्रांत है। और अभी वर्तमान में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका की इनडायरेक्ट रूप से चेतावनी दी है कि जो भी हमारे हांगकांग या ताइवान जैसे राष्ट्र के बारे में कुछ अंदरूनी हस्तक्षेप करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ताइवान का फॉर्मेट कब हुआ था ये अलग इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में, जो है ना, कब आया था अस्तित्व में? सॉरी सर, पता नहीं। चलो मैं इसको बता ही देता हूँ ना। जब कम्युनिज्म आया ना यहाँ पर पाकिस्तान, इसमें चाइना में, तो चांगकाई शेख जो है ना वहां भाग कर वहां चले गए थे ताइवान में। हेलो, यू आर फॉलोइंग मी? यू आर फॉलोइंग? यस सर। तो चांगकाई शेख ने अपनी स्वतंत्र सत्ता जो है ना ताइवान में स्थापित की थी। तब से वो जो है ना अलग कंट्री बन गया है, और जो है और ये चाइना अलग हो गया। अच्छा, किस पार्टी का अभी 100 साल पूरे हुए हैं, कुछ ध्यान है क्या आपको? यस सर। किस पार्टी के अभी अभी इन दोनों में जो है ना 100 साल पूरे किए उसे वर्ल्ड के किस कंट्री की पार्टी ने? सर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इस अवसर पर क्या सेलिब्रेशन क्या किया था उन लोगों ने? सर इस मौके पर तियानमन चौक में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लेक्चर दिया है कि हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता पर कोई भी राष्ट्र हमें उपदेश नहीं दे, और अगर उन्होंने इस प्रकार का प्रयास किया है तो खून बह जाएगा। अच्छा, एक वो तियानमन चौक जो है ना वो दूसरे भी कारणों से भी फेमस है, उसके कारण है क्या है वो कारण? सॉरी सर, पता नहीं। वहां पर कुछ नरसंहार हुआ था, कुछ ध्यान है क्या पहले? सॉरी सर, पता नहीं। सॉरी सर, पता नहीं। हाँ हाँ, वो आपने हियर यू आर
सर मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ मैं सुन रहा हूँ। आप मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर एक दफा जो है ना कोई आजादी की आवाज उठी थी तो उसको नरसंहार हुआ था वहां तगड़ा सा। सर ऐसा सुना था पर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उसको आप देखना आप। हैं। अच्छा ये पीएलए क्या है? ये पीएलए पीएलए क्या है? पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की आर्मी को कहा जाता है। उसमें और इससे जो है ना रेगुलर आर्मी में क्या डिफरेंस है? What is the difference between you know, regular army and people's liberation army? सर ये एक चाइना जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी वफादार होती है और उसकी नीतियों को लागू करने में सहयोग करती है। अच्छा ये अफगान अफगान संकट संकट का क्या कारण मानते हो आप? यस सर। अफगान संकट का क्या कारण मानते हैं? सर अफगान में 20 साल से पहले अमेरिका की सेना वहां पर, अमेरिका नाटो की सहायता से वहां पर तैनात था और अफगान में सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहा है, किंतु अभी वर्तमान में 1 सितंबर तक 9 सितंबर तक नाटो की सेना वहां से हट जाएगी, तो वहां पर जो दिक्कत आएगी सुरक्षा की, उसको लेकर समस्या है सर, कि वहां पर तालिबान का नरसंहार करेंगे। तालिबानी जो है ना किससे समर्थित लोग हैं ये? सर तालिबान ये आतंकवाद से समर्थित है, जिसमें कुछ पाकिस्तान भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको सपोर्ट करता है। चलिए कनाडा का वैंकूवर जो है ना मतलब इन दिनों में न्यूज में था कि वहां पर बहुत गर्मी पड़ रही है, क्या मौसमी बदलाव आया, क्या कारण है उसका? उसके लिए सर जो कारण बताए जा रहे हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने पढ़ा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें कहीं कहीं मानवीय जो गतिविधियां हैं वो जिम्मेदार हैं और उसके कारण से ऊपर उच्च दाब बन रहा है, जो नीचे से धरती से जो उष्मा निकल रही है ये ऊपर न जाके वापस से रिफ्लेक्ट होकर धरती पर आ रही है, जिस कारण यहाँ पर 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होना था उसकी जगह 49 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ गया। अच्छा ये न्यूजीलैंड की जो है ना वो वहां पर स्नोफॉल क्यों हुआ फिर? वहां एक तो नॉर्थ में तो जो है ना वहां पर गर्मी पड़ रही है तगड़ी सी, और साउथ में जो है ना वो न्यूजीलैंड में जो है ना वो स्नोफॉल हो रहा है, व्हाई इट इज? सर 21 जून के आसपास सर नॉर्थ में जो सूर्य की किरणें होती है वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और न्यूजीलैंड दक्षिण ध्रुव में है, इस कारण वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है। उसके साथ में सर मौसम की जो ठंडी हवा है उसके कारण वहां स्नोफॉल हो रहा है सर। सर्विलांस पर रखना कैसे, क्या होता है ये? सर कोई व्यक्ति बात करते हैं तो उनका फोन सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर उनकी फोन टेपिंग की जाती है ताकि बाद में उसको रिकॉर्ड के लिए साक्ष्य के रूप में सुना जा सकता है। क्वाड का फॉर्मेशन का क्या कारण मानते हो आप? सर ये चाइना को कंट्रोल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका 4 देशों ने एक संगठन बनाया है। तो इसका अभी तो उद्देश्य जो कहा जा रहा है, भारतीय विदेश मंत्री और अन्य ने कहा है कि इसका मकसद किसी को काउंटर करना नहीं है बल्कि हमारी आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है, किंतु इसका मकसद कहीं न कहीं चाइना जो अन्य देशों पर कंट्रोल कर रहा है उसको बैलेंस करने की नीति के तहत किया गया है। चीन ने अभी क्या धमकी दी है, किसको दी है अभी धमकी? सर चीन ने डायरेक्ट रूप से तो नहीं दी, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं यह अमेरिका के लिए कहा गया है, क्योंकि अमेरिका हांगकांग और ताइवान के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं कि हांगकांग में मानवाधिकार का हनन हो रहा है, उइगर मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और ताइवान को अपना स्वतंत्र राज्य मान रहा है, इस कारण से अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को धमकी। श्यामलाल जी आपका सब कुछ ज्यादातर काफी नॉलेज है आपको, बहुत सारी जो है ना सारे आंसर आपको आते हैं लगभग। एक तो हाथ जो ना आप हाथ हिलाकर जो आप जवाब देते हो ना, वो हाथ जो है ना मतलब वो ऐसे ऐसे ही रखिए आप नॉर्मल वे में, उसको हाथ हिलाकर उसको जवाब देना ठीक नहीं रहेगा। और दूसरा जो है आपका एज ए होल मुझे तो पहले भी अच्छा था आपका। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक।
आप अच्छा से, कब है आपका इंटरव्यू? 7 जुलाई 2021। गुड, चलिए, आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जी श्यामलाल जी, सुन पा रहे हो? अच्छा, मुझे ये बताइए, प्रतापगढ़ जिले का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? सर, प्रतापगढ़ जिला जनजाति बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर सर तरंग हींग या अफीम उत्पादन अधिकतर होता है। उसके अलावा अगर फसलें की बात करें तो यहाँ पर सोयाबीन और मक्का मूंगफली का भी उत्पादन होता है। परंतु अगर बृहद क्षेत्र में देखें तो थोड़ा राजस्थान का ये पिछड़ा जिला है, तो जितना इसका विकास होना चाहिए उतना अभी तक हुआ नहीं। अच्छा, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं आप? यस सर। हेलो, जी श्याम जी, आप कुछ बता रहे थे? यस सर, प्रतापगढ़ के बारे में सर राजस्थान के में योगदान सर को बता हाँ, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यस सर। वहाँ तो जल की सुविधा है, विद्युत जो ऊर्जा है उसका भी उत्पादन होता है, पन बिजली का। फिर भी ऐसी स्थितियां क्यों औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है? सर, राजस्थान के प्रतापगढ़ की बात करें सर, ये जनजाति बहुल इलाका है। उसके अलावा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और यहाँ पर राजनीतिक रूप से भी ये उपेक्षा का क्षेत्र रहा है। और साथ ही यहाँ पर जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए रेल जैसी सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस कारण से सर ये पिछड़ा रहा। अच्छा, मुझे ये बताइए, रिको क्या है? रिको सर, ये राजस्थान में जो इंडस्ट्री होती है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए एक निगम बनाया गया है, जो कि राजस्थान में इंडस्ट्री के विकास के लिए दान देता है, अनुदान देता है। अच्छा, राजस्थान में ऑटोमोबाइल्स पार्क कहाँ स्थापित किए गए? सॉरी सर, नहीं पता। अच्छा, आईटी पार्क्स? निमराना अलवर में। श्योर है आप? सॉरी सर, कंफ्यूजन। देखिए, ऑटोमोबाइल पार्क्स आप देखिए, वो अलवर जिले में ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो रिको के जो अन्य एरिया है, कोटा वगैरह, ठीक है, वहां पर इनकी संभावना है, इसको देखें आप। अच्छा, एक मुझे ये बताइए, जो केंद्र सरकार है अभी, उसमें राजस्थान का क्या रोल है, क्या भूमिका है? सर, केंद्र सरकार में अभी हमारे राजस्थान के 3 मंत्री हैं, उसमें एक जल संसाधन विकास मंत्री है, जो भी जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य चल रहे हैं उसकी योजना को सुचारू रूप से कर रहे हैं। कहाँ से सदस्य है वो? एग्जैक्ट पता नहीं सर, ये पश्चिमी राजस्थान से। अच्छा, और 2 नाम बताइए। सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर रहा। अच्छा, ये बताइए, राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें SC ST के लिए कितने पद आरक्षित हैं? राजस्थान विधानसभा में एससी के लिए 34 पद और एसटी के लिए 25 पद। जी, एससी के लिए 34 और एसटी के लिए 25। श्योर है आप? यस सर। अच्छा, और 16वीं लोकसभा के लिए जो राजस्थान से कितनी महिलाएं जीती है सर, राजस्थान से 3 महिलाएं जीती। लोकसभा के लिए? यस सर। बताइए नाम। सर, दिया कुमारी, सुश्री दिया कुमारी जी, जसप्रीत कौर और रंजिता कोहली। जसप्रीत कौर मीणा और रंजिता कोहली। अच्छा, ठीक है। एक आप ये देख लें कि जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसमें राजस्थान से कितने प्रतिनिधि थे जिनको मनोनीत किया गया था? और
मनोनीत सर एक को किया गया था मुकुट बिहारी भार्गव। एक यस, मनोनीत एक किया था। 12 प्रतिनिधि थे, आप इसको ठीक से देखें। यस अच्छा, लोकतंत्र क्या होता है? सर, लोकतंत्र की परिभाषा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी है। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। अच्छा, तो भारत जैसे देश में जनमत संग्रह की मांग करना सही होगा क्या? सर, भारत के संविधान में जनमत संग्रह का प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए एक बार जब जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेज देती है तो अंतिम निर्णय जनप्रतिनिधि के पास ही होता है कि वो किसी भी निर्णय को लागू करे। अच्छा, आपको क्या लगता है? मैं आपके विचार जानना चाह रहा हूँ, क्या भारत जैसे देश में जनमत संग्रह अनिवार्य किया जाना चाहिए, या ऐसी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए किसी मुद्दे पर? सर, भारत की बात करें तो यहाँ पर अशिक्षा ज्यादा है और कुछ ध्रुवीकरण ज्यादा है, इस वजह से शायद जनमत संग्रह यहाँ संभव नहीं है। क्योंकि स्विट्जरलैंड जैसे जो विकसित राष्ट्र हैं और वहाँ जनता जागरूक है, शिक्षित है, तो वहां पर जनमत संग्रह संभव हो पाता है, किंतु भारत में अभी जल्दबाजी होगी, भविष्य में हो सकता है। ठीक है श्याम जी, रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, इसका उत्तर मैं थोड़ा सा और आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि भारत में क्या आबादी बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी आबादी में एक तरह से जनमत संग्रह करवाना बहुत कठिन कार्य माना जाता है। एक फैक्टर आप ये भी ध्यान रखें। इसके अलावा वो दूसरे फैक्टर्स आपने बताया बिल्कुल सही है। ठीक है, अशिक्षा और ध्रुवीकरण ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था किया जाना अभी जल्दबाजी होगी। बाकी देखिए, आपको थोड़ा राजस्थान की इकोनॉमी है उस पे और पॉलिटी है, क्या रोल रहा है राजस्थान का संवैधानिक इतिहास में, और लोकसभा और बाकी जो इनाम है कुछ मंत्रियों के, ठीक है, लोकसभा सदस्यों के, या विधानसभा में क्या क्या अभी स्थिति है SC ST की, वो आप देख लें एक बार। बाकी अच्छी जानकारियां हैं। कुछ प्रतापगढ़ जिले के बारे में पूछा मैंने आपसे, वो अच्छा आंसर था आपका। लेकिन बाकी अर्थव्यवस्था जैसे रिको है, जो पार्क्स हैं यहाँ पर, औद्योगिक पार्क्स हैं, उनके बारे में देखिए, क्योंकि आप उससे पूछा गया कि प्रतापगढ़ क्यों पिछड़ा हुआ है, तो आपने वो चीजें बताई, कारक बताए, फैक्टर्स बताए। लेकिन फिर बात आती है कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं राजस्थान में जिनकी वजह से अन्य क्षेत्र ज्यादा विकसित है, जैसे अलवर है, जयपुर है, कोटा है, ठीक है। लेकिन दक्षिण राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, ये जानने के बाद आपको राजस्थान की औद्योगिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ सामान्य सुझाव है, आप देख लें एक मोटा मोटा सा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वहीं से बन जाते हैं। एक मैं देख पा रहा हूँ कि आपने तीसरे नंबर पे तहसीलदार सेवा का पद, तहसीलदार पद रखा है, और बाद में राजस्थान अकाउंट सर्विस रखा है। तो बड़ा पद कौन सा होता है? सर, निश्चित रूप से तहसीलदार अधीनस्थ सेवा का पद है, किंतु अभी वर्तमान में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं प्रशासन में जाना है। तो तहसीलदार में अभी तो अधीनस्थ पद है, किंतु भविष्य में प्रमोशन बन के मैं SDM बन जाऊंगा सर। जो मेरी जो एम है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है श्यामलाल जी, अभी आपका शायद 2 दिन पहले एक मॉक लिया था हमने, यस सर। तो उससे आज काफी अच्छा प्रदर्शन रहा आपका, और ये कुछ सुझाव मैंने जो दिए उनकी तरफ आप ध्यान दें। शुभकामनाएं आप। थैंक यू सर। जी सर। जी श्याम जी, नमस्ते सर। नमस्कार। ये बताइए कि बंगाल विभाजन का क्या कारण था? सर, बंगाल विभाजन के लिए जो अंग्रेजों ने तर्क दिया था कि बंगाल की आबादी बहुत बड़ी है, तो उसका प्रशासन करना संभव नहीं है, इसलिए बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाए, जिससे उसमें प्रशासन करना आसान हो जाए। ओके, और वास्तविक कारण क्या था? सर, असली कारण तो ये था कि बंगाल में जो राष्ट्रीय आंदोलन जो उग्र हो रहा था या राष्ट्रीय जागृति फैल रही थी, उसको तोड़ना था, यानी कि सांप्रदायिकता के आधार पर उनको बांटना था, ताकि एकता इतनी प्रबल न हो सके। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया वापस? सर, बंगाल विभाजन 1907 में रद्द किया गया। सॉरी सर, कंफर्म नहीं। कांग्रेस में विभाजन कब हुआ?
कांग्रेस के विभाजन 1907 में हुआ सर। कौन सा अधिवेशन था वो? सर ये सूरत अधिवेशन था। यस। यस सर। कौन अध्यक्ष थे इसके? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। ये नव राष्ट्रवाद क्या होता है भारत में? नव राष्ट्रवाद, नव राष्ट्रवाद का मतलब होता है सर कि अपने राष्ट्र को प्राथमिकता देना और अन्य राष्ट्र को, अपने राष्ट्र को प्राथमिकता देना और अपने नागरिकों को ही प्राथमिकता देना नव राष्ट्रवाद। सर आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। राष्ट्रीय आपदा कानून। सर राष्ट्रीय आपदा कानून 1897 में बना था। उसके बाद में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बना। अभी वापस 2020 में इसका संशोधन किया गया है कोरोना महामारी के समय में। क्या विवाद की क्या स्थिति है? विवादित क्यों है? सॉरी सर, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसका। ओके। अभी भारत में कोरोना का जो चौथा टीका आ रहा है वो कौन सी कंपनी इंपोर्ट कर रही है? जोएड कैंडेला, जो जाइकोव डी टीका जो है वो ला रही है। ये 12 से लगाकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए लगाया जाएगा। और इसमें जो चौथा टीका है मॉडर्ना का। यस सर, चौथा मॉडल। जो मॉडर्ना वैक्सीन आ रही है उसको कौन ला रहा है भारत में? आयात कौन कर रहा है उसको? सर केंद्र सरकार आयात कर रही है। केंद्र सरकार सिप्ला कर रही है उसको, आप ध्यान रखें, सिप्ला कर रही है। यस सर। सांख्यिकी दिवस कब आता है? 29 जून को सर। इसकी याद में? यस सर। किसकी याद में इसको मनाया जाता है? भारत के महान सांख्यिकीविद प्रकाश चंद्र महालनोबिस की जन्म तिथि की स्मृति में। ओके। ये एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये क्या है? आपने पढ़ा है इसके बारे में? यस सर, पढ़ा है। बताइए। इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत सर जो पिछले लॉकडाउन में जो लोन के लिए लोगों को पैसा दिया था उसमें कुछ और पैसा बढ़ा के वापस लोगों को मार्केट जा रहा है, जिससे कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। कितना अमाउंट और जोड़ा गया है? सर इसमें 6.28 लाख करोड़ रुपए और जोड़े गए। वो तो ओवरऑल पैकेज है, पूरा पैकेज है, उसमें तो सब आ गया, हेल्थ, पर्यटन। अच्छा बताइए उसमें पर्यटन के लिए क्या प्रावधान है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। ओके। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? सर ईरान के नए राष्ट्रपति रईसी हैं सर। उनका नाम पूरा याद नहीं आ रहा, बाकी रईसी है। इब्राहिम रईसी। यस। और ये अयातुल्ला खुमैनी कौन है? सर ईरान में जो ये अयातुल्ला खमेनी जो है, इनको सर्वोच्च पद प्राप्त है तथा राष्ट्रपति भी लगभग उनसे सलाह के लेकर ही कार्य करते हैं। लगभग नहीं है, वो ही निर्धारित करते हैं। एक गार्जियन काउंसिल होती है जो वहाँ की सर्वोच्च संस्था है, गार्जियन काउंसिल, उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खुमैनी। यही लोग करते हैं कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव कौन लड़ेगा। यस सर। की अनुमति ही ये गार्जियन काउंसिल ही देती है। तो बताइए 2022 तक भारत का नवीकरणीय ऊर्जा का कितना लक्ष्य है? 1.75 गीगावाट। 175 गीगावाट। ठीक है। शेफाली वर्मा कौन है? शेफाली वर्मा सर महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी वनडे में डेब्यू किया है।
और क्रिकेट के और किस फॉर्मेट में उन्होंने डेब्यू कर चुकी है? सर वो टेस्ट T20 में डेब्यू कर चुकी है, वनडे बाकी था उसमें डेब्यू कर दिया। मतलब तीनों फॉर्मेट में कर चुकी है। यस सर। लास्ट क्वेश्चन मेरा, विमान अभी चर्चा में क्यों रहा है? यस सर। जो राफेल विमान है, राफेल, यस सर। वो चर्चा में रहने का क्या कारण है? सर राफेल विमान ने अभी लगभग 17,000 किलोमीटर की यात्रा एक ही उड़ान में पूरी की और उसने हवा में ही ईंधन भरा, इस कारण से चर्चा में रहा। कहाँ से कहाँ तक? सर ये कैलिफोर्निया से तिहती तक, सर एग्जैक्ट नाम नहीं याद नहीं आ रहा। ताहिती, राइट है। श्याम जी, काफी अच्छा नॉलेज है आपका। कब है इंटरव्यू की डेट क्या है? 7 जुलाई 2021। 5 जुलाई है, 5-6 दिन है आपके पास। बढ़िया तैयारी की है। वैसे आपकी तैयारी ठीक है, कुछ फैक्ट्स नहीं बता पा रहे, बाकी ओवरऑल अच्छा बता रहे हैं, तो उसमें इम्प्रूव करिए, बाकी बढ़िया है सब कुछ। यस सर। ओके, ऑल द बेस्ट। यस सर, थैंक यू सर।